देखिए, जांच, अब ये मुद्दा जो है केवल भारत तक सीमित नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय जगत पर यह बात फैल गई है। और अभी तो आरोप लग रहे हैं अडानी जी पर कि उन्होंने हेरफेर की। अगर कोई जांच कमेटी ही इसमें हेरफेर करती है और कोई समझौता करती है, वो भी इंटरनेशनल कोर्ट्स में प्रोसिक्यूट हो सकती है। देखिए, वास्तविकता में यह प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की भी निवेश है। तो यह कहना ठीक नहीं है कि भारत के निवेशकों की केवल हमें बात सोचनी है, हमें अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की बात भी सोचनी है। वो अपने कोर्ट में जा सकते हैं कि न केवल हमें अडानी ने धोखा दिया, बल्कि जो जांच समिति बनी उसने भी तथ्यों की जांच नहीं की और मेरे इसमें इतने करोड़ रुपए डूब गए। तो इसलिए जिस जांच कमेटी का चेयरमैन है उसको भी प्रोसिक्यूट किया जाए और अमेरिकन कोर्ट के सामने उसको पेश किया जाए। इतनी आसान बात नहीं है, यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है आज की तारीख में। इसमें ऑस्ट्रेलिया भी इन्वॉल्व है, इसमें कतर भी इन्वॉल्व है, इसमें अमेरिका भी इन्वॉल्व है, इसमें यूके भी इन्वॉल्व है, इसमें सब कोई इन्वॉल्व है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को आप दरी के नीचे नहीं छिपा सकते। देखिए, वास्तविकता में एक और बात समझिए आप, जो कहा जाता है फाइनेंशियल वर्ल्ड में, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, बिल्कुल डाइवर्सिफिकेशन कीजिए। पिछले 8 साल में असल में हुआ क्या है कि अंबानी जी और अडानी जी में थोड़ा सा मैं भेद करता हूं। अंबानी जी बने हैं पिछले 40 साल में और अडानी जी बने हैं केवल पिछले 8 साल में। और अडानी जी अंबानी जी से अमीर हो गए। अंबानी की फैक्ट्रीज हैं, उनके ब्रिक एंड मोटार के कंस्ट्रक्शंस हैं। अडानी जी जो बने हैं ये केवल सरकारी कंपनियों में एकाधिकार स्थापित करके और शेयर मार्केट में मैनिपुलेशन करके। तो वास्तविकता में अडानी जी की जो कार्रवाई है, इससे पूरा इंटरनेशनल वर्ल्ड, तो आपने सारे के सारे, सरकार ने अपने एग्स जो है वो एक बास्केट में रख दिए, अडानी जी के बास्केट में रख दिए और वो बास्केट टूट गई। तो परेशानी यहां पर है। जो इंटरनेशनल वर्ल्ड है, मैं बात जो कर रहा हूं भारत की अस्मिता की कर रहा हूं, भारत की, ये इसलिए चाहे वो सेबी जांच करे, चाहे वो इंडिपेंडेंट कमेटी हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट, ये कमेटी की जांच को भी इंटरनेशनल कम्युनिटी बड़े ध्यान से देखेगी। और अगर मैं मान लीजिए इस कमेटी में मेंबर हो जाऊं, राजीव जी आप भी मेंबर हो जाएं, आप उसमें दस्तखत करने से पहले 100 बार सोचेंगे, क्योंकि आपको इंटरनेशनल कोर्ट्स भी तलब कर सकते हैं कि महाराज उन्होंने धोखाधड़ी की, तुमने धोखाधड़ी क्यों की? जब ये तथ्य सामने थे कि शेल कंपनीज थी, यहां से पैसा वहां गया था, तो तुमने इस चीज को इग्नोर क्यों किया? तुम्हें भी दंड दिया जाएगा और तुम्हें भी इंटरनेशनल इंटरपोल आके तुम्हें भी ढूंढेगा। तो जांच कमेटी बननी चाहिए। जांच कमेटी हेरफेर करने चाहे तो करे, और उसके जो समिति हैं वो अपने ऊपर अगर ये सारा दोष लेना चाहें और इंटरनेशनल कोर्ट्स को झेलना चाहें तो हेरफेर करें। और उचित यही है कि ये जो न्यायालय और पंच के उसमें बैठे कोई भी कमेटी हो, कोई झूठ ना बोले, क्योंकि मामला अंतर्राष्ट्रीय है, भारत की प्रतिष्ठा का है, भारत माता की प्रतिष्ठा का है। इसलिए जो भी उस जांच कमेटी में बैठे हेरफेर करने का दुस्साहस न करे। राजीव जी जी, लेकिन स्वामी जी ज़रा ये समझना चाहूँगा कि क्या ये जो पूरा का पूरा मामला है, इसको आप अब आगे सोमवार से, क्योंकि सोमवार को शेयर बाज़ार पे डिपेंडेंसी जो है, और आप जैसा कह भी रहे हैं कि पूरा मामला अडानी और अंबानी में फ़र्क अभी आप समझा भी रहे थे कि अंबानी जो हैं वो अमीर बने, दुनिया के तीसरे नंबर पर पहुँचे शेयर मार्केट में अपने आप को, अपने वेल्थ को बढ़ा करके, जैसे गिर रहा है। क्या ये मामला सिर्फ और सिर्फ शेयर बाजार तक है या आम जनता तक भी है? नहीं नहीं, देखिए शेयर मार्केट का है ही नहीं, ये लोग उलझा रहे हैं इसको। ये मामला शेयर मार्केट का नहीं है, ये मामला है हेरफेर का, ये मामला है बैलेंस शीट में हेरफेर का। ये है एफडीआई दिखाकर अपने हवाला मनी को, और इसमें चाइनीज आदमी का भी इन्वॉल्वमेंट है। चाइना से हम खरीदते हैं 10 रुपए का, वो जाता है मॉरिशस, उसको हिंदुस्तान खरीदता है 40 रुपए का। ओवर इनवॉइसिंग का मामला है। और वास्तविकता में जो ये कहा जा रहा है ना कि बैंक जो है बिल्कुल सेफ है, क्योंकि उन्होंने अगर 30,000 करोड़ का लोन दिया है तो 50,000 करोड़ के एसेट्स हैं। राजीव जी, मैंने अपने जीवन में देखा है, जब वो एसेट्स का देखा जाएगा वो ओवर इनवॉइस्ड एसेट्स हैं। वो 30,000 करोड़ के एसेट्स नहीं निकलेंगे, वो 5,000 करोड़ के एसेट्स निकलेंगे और ये सारा पैसा डूबेगा। इसलिए जांच होनी चाहिए। और वास्तविकता में शेयर मार्केट का तो किस्सा है ही नहीं। और एक और चीज जो बहुत सारे यूट्यूब चैनल गलत डिस्कस कर रहे हैं, राजीव जी, मैं दुस्साहस करता हूं बताने का, वो कह रहे हैं कि शेयर मार्केट अडानी एंटरप्राइज का बढ़ गया 25%। और जो मीनू जी ने कल बहुत अच्छी बात बताई थी, लेकिन वो क्योंकि तकनीकी प्रश्न है इसलिए शायद श्रोताओं को परेशानी हो,
जब आदमी शॉर्ट करता है, शॉर्ट करने का मतलब 100 रुपए की चीज वो जानता है 50 में आ जाएगी, तो 100 में बेच देता है, 50 में खरीद के अपने को सेटल कर लेता है, 50 रुपए का प्रॉफिट कमा लेता है। उसके बाद शेयर नहीं होते हैं, वो हवा में बेचता है, हवा में खरीदता है। क्योंकि सेबी ने अडानी जी की मदद करने के लिए यह नियम बनाया कि अगर आप शेयर को बेचना चाहेंगे तो आपको 100% मार्जिन रखनी पड़ेगी ब्रोकर के पास, क्योंकि 100% मार्जिन रखनी पड़ेगी। इसलिए जिन लोगों ने शॉर्ट किया था, जिनके पास शेयर नहीं थे, उन्होंने उसको शेयर को खरीद कर अपनी पोजीशन को कवर किया, और क्योंकि उन्होंने खरीदा इसलिए शेयर मार्केट उठ गया। यह तकनीकी पक्ष है, यह शेयर मार्केट का इशू नहीं है, यह हेरफेर का इशू है, यह मैनिपुलेशन का इशू है, यह जनता के साथ धोखे का इशू है, एसेट्स को और इन्वेस्ट कराने का इशू है, और यह कल ही खुल जाएगी 2-3 साल के अंदर। ये कोई बैंक सेफ नहीं है, कोई लेंडर सेफ नहीं है, कोई इंटरनेशनल वर्ल्ड सेफ नहीं है। और इंटरनेशनल वर्ल्ड में बॉन्ड क्योंकि 30% गिर गए हैं राजीव जी। अगर आपने 100 रुपए का बॉन्ड खरीदा, 7 रुपए का आपको इंटरेस्ट मिलता है। अगर 100 रुपए के बॉन्ड की कीमत 50 रुपए हो जाएगी, आपका रिटर्न 14% हो जाएगा। इसलिए आप उसको खरीदने के लिए इच्छुक होंगे, लेकिन आप ये नहीं समझ रहे हैं कि जो बॉन्ड आपने खरीदा है, अगर उसका पेमेंट अडानी ने नहीं किया तो कोई एसेट अंडरलाइंग नहीं है, आपका पैसा डूब जाएगा। लेकिन आज बॉन्ड के भी अगर यील्ड बढ़ रही है, बॉन्ड की परचेजिंग बढ़ रही है और इक्विटी बढ़ रही है, वो इसलिए बढ़ रही है कि ये शेयर मार्केट की मैकेनिज्म है, जिसको धनंजय जी जानते होंगे। वास्तविकता में बहुत बड़े हेरफेर का मामला है और इसकी जांच होनी चाहिए। इसकी जांच 15 दिन के अंदर होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जज के अनुसार होनी चाहिए। यह भारत की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। अडानी ने भारत की प्रतिष्ठा को खा लिया है राजीव जी। जी, लेकिन इसमें एक सवाल और फिर आते हैं। मैं समझ रहा हूं कि समय भी खत्म हो रहा है, लेकिन एक सवाल और बहुत लोग जानना चाहते हैं स्वामी जी, कि ये जो LIC की बात, बार बार बैंक की बात तो ठीक है, और बैंक में काफ़ी 21,000 करोड़ रुपए SBI ने दे दिए। LIC की जो बात है, अगर क्या लगता है कि क्योंकि LIC ने भी अभी तक पूरी बात नहीं बताई है कि कितना करोड़ रुपए इनको दिया है, और ऐसे में क्या एक डर है कि LIC को भी खतरा है अगर अडानी डूबते हैं तो? नहीं, देखिए, खतरा सबको है। LIC को भी है, SBI को भी है, लेंडर्स को भी है, इक्विटी होल्डर्स को भी है, इंटरनेशनल इक्विटी होल्डर्स को भी है, इंटरनेशनल बॉन्ड, सबको खतरा है। खतरा क्यों है? देखिए, प्रश्न यह होता है, आप एक और चीज समझिए। जब कोई बैंक आपको लोन देता है या इंटरनेशनल बैंक आपको लोन देता है, तो आपका रिस्क प्रोफाइल देखता है। अगर वो अंबानी को लोन देगा, उसकी कॉस्ट अगर 7% की है, तो अंबानी को 7.5% पे दे देगा, क्योंकि वो जानता है कि इसमें डिफॉल्ट नहीं होगा। एक गरीब आदमी लोन देने जाएगा, वो 14% पे देगा, क्योंकि उसका रिस्क प्रोफाइल बढ़ जाएगा। सब प्राइम क्राइसिस जो अमेरिका के अंदर हुई थी 2007-8 में, वो यही सब प्राइम क्राइसिस थी। उन्होंने जो अच्छे बोरोवर्स नहीं थे उनको देने के बजाय खराब बोरोवर्स को लोन दिया और हायर इंटरेस्ट पे दिया, इसलिए पैसा डूब गया। हिंदुस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग है वो गिर जाएगी। आज अगर हिंदुस्तान को 5% पे इंटरनेशनल वर्ल्ड से पैसा मिलता था, अब 6% पे मिलेगा। अफगानिस्तान को लाइबोर रेट में 6% पैसा नहीं मिलता, उसको 8% मिलता है, क्योंकि उसके यहां सोशल स्टेबिलिटी नहीं है, उसके यहां कम्युनल स्टेबिलिटी नहीं है, उनके यहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। अब वही स्थिति में अगर हम पहुंच जाएंगे और हमारा फाइनेंशियल वर्ल्ड जो है डाउटफुल हो जाएगा, इंटरनेशनल वर्ल्ड हमको पैसा देने से पहले सोचेगा कि भैया जिसके नियामक इतने निकम्मे हैं कि इतना बड़ा हम पाखंड बता रहे हैं, पूरा विश्व बता रहा है, तुम जांच करने के लिए तैयार नहीं हो, और जांच भी कर रहे हो तो उसमें भी हेरा फेरी कर रहे हो। तो ये प्रतिष्ठा का प्रश्न है भारतवर्ष की। ये छोटा मोटा इशू राजीव जी नहीं है, बहुत बड़ा इशू है। जी, G20 की अध्यक्षता हमारे पास है, विश्व गुरु की हम बात करते हैं। वैसे में अगर जैसा आप कह रहे हैं